बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, लिहाजा बिहार से हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर आती है। एक बड़ी खबर आज बिहार से आई है और वो खबर ये बता रही है कि जल्दी ही आरजेडी के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग करने वाले हैं। खबर यह है कि 15 अप्रैल को पहले तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मीटिंग होगी। उसके बाद 17 अप्रैल को महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो आपस में बैठक करेंगे और सीट शेयरिंग पर बात होगी कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के बीच कि किसको कितनी सीटें बिहार में मिलेंगी। खबर तो 2 लाइन की यही है, लेकिन बिहार से निकली ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से बिहार में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। पहले बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनको बदल दिया गया, एक दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद नए प्रभारी भेजे गए। नए प्रभारी जब भेजे गए उसके बाद जो बिहार से आने वाले युवा कांग्रेस नेता हैं कन्हैया कुमार, उनकी एक पूरी पदयात्रा डिजाइन होती है। तो इस पदयात्रा के दौरान वो पलायन को एक बड़ा मुद्दा बताते हैं, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, युवाओं से मिलते हैं, गांव-गांव तक जाते हैं और ऐसा कहा गया कि कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जनाधार को पाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में राहुल गांधी भी शामिल होते हैं। वो राहुल गांधी जो कुछ समय पहले जब बिहार गए थे तो तेजस्वी यादव के घर गए थे, लालू प्रसाद यादव से मिले थे, मटन खाने का वीडियो शेयर हुआ था, राबड़ी देवी ने मटन बनाया था। लेकिन इस बार राहुल गांधी बिहार जाते हैं, कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होते हैं बेगूसराय के आसपास और उसके बाद पूरे एक दिन बिहार में बिताने के बाद वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात न तो तेजस्वी यादव से होती है और न ही लालू यादव से होती है। तो इस बदले माहौल में जब कांग्रेस का बिहार में यह माहौल और मिजाज बदला हुआ है, कांग्रेस जब अपने दम पे कोशिश करती हुई दिख रही है, उस दौर में तेजस्वी यादव का मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलना और घटक दलों के मिलने से पहले कांग्रेस से आरजेडी के नेता का मिलना बहुत कुछ बताता है। क्या कुछ बताता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं। जानकार ये बता रहे हैं कि भले कांग्रेस बिहार में कोशिशें कर रही है, भले कांग्रेस अपने दम पे अपने पैर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, डेगा डेगी चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि वो अपने दम पे चुनाव लड़े। इसलिए कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने ये जरूर कहा कि मुख्यमंत्री पद की बात अभी नहीं होगी। ये भी दिलचस्प है क्योंकि आरजेडी तो कह रही है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो साथी है कांग्रेस वो कह रही है कि हम चुनाव के बाद इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं ने भी अगले ही लाइन में ये जरूर कहा कि चुनाव बिहार में हम साथ में लड़ें, क्योंकि साथ लड़ने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है कांग्रेस के पास। बिहार में सालों से आरजेडी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद पे साफ बात नहीं कही जा रही है। कांग्रेस की तरफ से उस नेता को बिहार में उसकी फील्डिंग की गई है कन्हैया कुमार को, जिसके बारे में जानकार ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार के बोलने का अंदाज, कन्हैया कुमार के बात रखने का अंदाज तेजस्वी यादव से थोड़ा अलग है। हालांकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कन्हैया कुमार अपना 2 बार का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद भी लोग जब तुलना करते हैं तो कन्हैया कुमार को अपर हैंड मिलता है, ऐसा जानकार बताते हैं। इस वजह से आरजेडी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करती है। जिस नेता को आरजेडी पसंद नहीं करती है, जिस नेता को आरजेडी और आरजेडी का लीडरशिप एक चुनौती के तौर पे देखता है, उसी नेता को कांग्रेस ने बिहार में फील्ड किया, उसी नेता को कांग्रेस बिहार में घुमा रही है। अब इस सब के बाद तेजस्वी यादव जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे, जब उनकी बातचीत होगी 15 अप्रैल को, तो क्या बातें होंगी, क्या रणनीति निकलेगी? क्या इस मीटिंग के बाद कन्हैया कुमार को एक मैसेज भेजा जाएगा कि हो गया आपका बिहार में पदयात्रा आपने कर लिया, अच्छा काम किया, अब आप दिल्ली वापस आ जाइए? या फिर कांग्रेस लीडरशिप कन्हैया कुमार को कहेगा कि आप ये बातें होने दीजिए, आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग की बात हमें करने दीजिए, आप बिहार में लगे रहिए, आप बिहार में अपनी कोशिशें जारी रखिए, आपको बिहार से निकलने की जरूरत नहीं है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पिछले दिनों वो कन्हैया कुमार से मिले तो कन्हैया कुमार ने उनको कहा कि हम लौटने के लिए नहीं आए, हम पूरा इंतजाम करके आए। तो कन्हैया कुमार अगर पूरा इंतजाम करके आए हैं, तेजस्वी यादव जरूर चाहेंगे कि कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या तो चुप हो जाए या बिहार से बाहर चले जाए। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो इस बात के लिए तैयार होगा? क्या कांग्रेस के बिहार में जो नए प्रभारी हैं वो इस बात के लिए तैयार होंगे?
क्या तेजस्वी यादव से मल्लिकार्जुन खड़गे की जब भेंट होगी दिल्ली में अभी 15 अप्रैल को, तो क्या उसमें ये सारी बातें होंगी या सिर्फ सीट शेयरिंग की बात होगी? और अगर कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सीट शेयरिंग की बात हुई तो क्या कांग्रेस कुछ ज्यादा सीटों पर बात करेगी? और क्या ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को पसंद आएगा? क्या महागठबंधन में सब कुछ शांति से तय हो जाएगा? इसकी कितनी संभावना है और ये कितना हो पाएगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पहले तो अभी की फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा निकालने के बाद कांग्रेस पार्टी के बिहार में अपनी पैर जमाने की कोशिश करने के बाद पहली बार आधिकारिक तौर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बैठक होने वाली है। हमारी नजर इस बैठक पर रहेगी। इस बैठक से निकलने वाले सूत्रों के हवाले से निकलने वाली खबर पर रहेगी और वो खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।